4:30 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूकन फलस्तीनस मज इसराइली बरबरियत पे कत करान वोनमुत जे वक आव जे आलमी बरादरी पज पन जिम्मेदारी निभावन युत जन फलस्तीन कन लूकन इंसानी हुकूक फराहम करने यन। ऐसी बात है कि आलम इस्लाम के साथ साथ जम्मू कश्मीर के आवाम के जज्बात भी बहुत ज़्यादा मजरूह हैं और जिस भी इंसान के अंदर एक दर्दमंद दिल होगा वो इस वक्त बहुत ही मायूस है कि जिस तरह से खामोशी इख्तियार की जा रही है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बुज़ुर्गों पे, बच्चों पे, औरतों पे, निहत्ते लोगों पे बम बरसाए जा रहे हैं और जिस तरीक़ा से कत्ल गारतगिरी वहाँ पे हो रही है, हम ये महसूस करते हैं कि आलमी बरादरी को अपनी ज़िम्मेदारी निभाने का वक्त आ गया है। यकतरफ़ा फ़ैसला नहीं किया जा सकता। जो फ़लस्तीन का मसला है वो एक दीरीना मसला है और हमने हमेशा ये महसूस किया है कि इस मसले का एक मुनसिफ़ाना हल निकाला जाना चाहिए। फ़लस्तीन के अवाम के जो हुकूक हैं वो उन्हें वापस दिए जाने चाहिए। ज़ाहिर सी बात है कि उनका मुल्क और उनकी सरज़मीन जो है उन पर तंग कर दी गई है, इससे ज़्यादा जुल्म क्या हो सकता है। इसलिए हम ये महसूस करते हैं कि पूरी जो कश्मीरी कौम है वो इस दर्द को, इस कर्बनाक इन मनाजिर को जो हम सुबह शाम टीवी पे देख रहे हैं, मीडिया पे देख रहे हैं, हम भी ये महसूस करते हैं कि ये सिलसिला फौरी तौर बंद होना चाहिए। आलमी बरादरी को आगे आना चाहिए, इस मसले का हल निकाला जाना चाहिए और हम ये महसूस करते हैं कि जहाँ फ़लस्तीन के अवाम को उनका बुनियादी हक दिया जाना चाहिए कि वो इज़्ज़त और सुकून से जिएँ, वहाँ इजराइल के अवाम भी अमन व अमान से जिएँ। हम जाहिर सी बात है कि कोई किसी मुल्क या किसी कौम के ख़िलाफ़ नहीं है। हम चाहते हैं कि इंसानी बुनियादों पर, इखलाकी बुनियादों पर और ऑन अ प्रिंसिपल जो उनके साथ वादे किए गए हैं, जो कमिटमेंट्स की गई हैं जो आलमी बरादरी ने, उनको पूरा किया जाए। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी हिंद सरबराह गुलाम नबी आज़ादन आज जमिस मज पार्टी वर्करन खिताब करान वोनमुत जे यदवे वरी 2019 पत मरकजी सरकार तरफ जम्मू कश्मीर मज कया कानून नाफिज करना आय, ताहम छुन सु कानून नाफिज करना आमुत युस जन जंगलन मज रोजन वाले लूकन बुनियादी हक फराहम करान छु। एक बात इन्होंने जिक्र किया, ये ज़मीन का जो मसला ये सिर्फ कश्मीरी या गुजर का नहीं है, इसमें सब जम्मू कश्मीर के हिंदू, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, एससी हो, कश्मीरी बोलने वाले हों, गुजर हों, एससी एसटी हो। मैं चीफ मिनिस्टर के साथ रेवेन्यू मिनिस्टर हूँ। हमारी स्टेट में तकरीबन 70% आबादी, ज़ाहिर है जहाँ मुस्लिम आबादी होगी ज़्यादा तो वहाँ होगी, जहाँ हिंदू आबादी है वहाँ होंगे उससे करीब। 47 के बाद बहुत सारे लोग गए आए, तो जहाँ भी सरकारी ज़मीन थी मैदानी इलाका उसमें वो बैठे। आबादी भी 5 गुना आज़ादी के बाद हुई, तो ऐसे आसमान में तो नहीं बना सकते हैं और कोई शहर नहीं है कि जहाँ नहीं बना। मुंबई में हर 2 साल के बाद कई लाख सरकारी ज़मीन पे उसको रेगुलराइज किया। 80 के बाद कई लाख एकड़ ज़मीन पे हमारी सरकार, दूसरी सरकार, किसी की सरकार, बीजेपी की सरकार, जो सरकारी ज़मीन पे बैठते हैं दिल्ली में, जब 75-76 में यूथ में मैं दिल्ली गया। कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर हिंद सदर वकार रसूल वन आज श्रीनगर मज अकिस तकरीब पत जराए इबलागस सत कत करान वोनमुत जे कांग्रेस पार्टी हन हन जम्मू कश्मीर मज मजीद मजबूत सपदान तो इन वाले इंतखाबन मज मेल पार्टी बार अक्सरियत सान कामयाबी। इलेक्शन होंगे, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हो, ड्यू तो सारे इलेक्शन है। असेंबली इलेक्शन तो जून 2018 से ड्यू है, जब से गवर्नमेंट तब से टूटी है। चाहे वो म्युनिसिपल इलेक्शन हो, चाहे पंचायत हो, चाहे पार्लियामेंट में हो और चाहे असेंबली का हो, इन तमाम इलेक्शनों में कांग्रेस आगे बढ़ेगी और एक्सपेक्टेशन ज्यादा हम सीटें लेंगे। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस होगी। पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ हमारा अलायंस है, इंडिया अलायंस का,
और इंशाल्लाह हम अपने अलायंस पार्टनर को लेके आगे बढ़ेंगे और इस जम्मू कश्मीर में खुशहाली और दोबारा लौटेगी। जो बेरोजगारी इस वक्त है वो खत्म होगी, जो इस वक्त घर घर स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं, लोग परेशान हैं उनसे, वो खत्म होगा, प्रॉपर्टी टैक्स खत्म होगा। और ये जो इस वक्त दहशतगर्दी मचा के रखी है बीजेपी ने, मुलाजमों को तंग करना, लोगों को तंग करना, लोगों को परेशान करना, जमहूरी निजाम खत्म करना, ये सब कुछ जो है, ये सारी जो दादागिरी है वो खत्म करेंगे और इंशाल्लाह कांग्रेस अच्छी तरह से आगे बढ़ेगी। जब भी इलेक्शन होंगे, चाहे वादी मज़ बुलंद पाई वली कामिल हजरत शाह नामतुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैहि हुंद सालाना अर्स नहत अकीदत एहतराम सान मनावन आव। तत सपज सारवी खोत बड़ तकरीब तिहंदिस आस्तान आलिया नाला हिंदपुरा सफा कदलस मज ये अकीदत मंदन हिंद बड़ तादादन शिरकत कर। यल जन अत कुरान खानी, दरूद अज़कार तो खतमातुल मौज़ूमात चन मजलिसन हुंद त सांस करना आव। जनूबी कश्मीर हंदिस जिले कैमू किस कलगैमिस मज आज हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैहि हुंद सालाना अर्स नहायत अकीदत एहतराम सान मनावन आमुत, यथ मज अकीदत मंदन हिंद बड़ तादादन शिरकत कर। अत मौकस पे ये दरूद अज़कार तो खतमातुल मौज़ूमात सांस तोस करना आमुत। तत प्रत नमाज पत तबरकातन हिंज निशानदही त करना आमुत। यथ दौरान अकीदत मंद आहुजारी करान नजर गछान। आज उर्स मुबारक हज़रत शेख नूरुद्दीन नूरानी अलैहि रहमा व रिदवान व रहमान नहायत अकीदत एहतराम सान पूरे वादी कश्मीरस मज जाय जाय मनावन शिवन। अतनी अजीम तकरीब खानवाद शेख नूरुद्दीन नूरानी अलमदारी मुल्क कश्मीर यानी इलाक़ कोयमोस मज अकीदत एहतराम सान मनावन। यमिक इंतज़ाम वक्फ बोर्ड की तरफ आए इंतहाई बड़ा अहसन तरीक़स मज अंजाम दिन और ज़ायरीन हुंद रूद बड़ा अच्छा खासा तादाद। यथ मज मजालिस खतमातुल मौज़ूमात बाकी क्या कलिमात और पूर उम्मत खतर आए दुआ करन। अल्लाह ताला करिन खुशहाली तमाम उम्मतस अता और रब्बुल आलमीन फुलरयन अल्लाह ताला थयन प्रत कस सलामतन और यह औलिया किरामन हुंद पैगाम आसन। कांग्रेस पार्टी तरफ आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर मज तकरीब हुंद सांस करना आमुत, यथ मज वकार रसूल वन तो दोमो लीडरो अलाव वर्करो शिरकत कर। अत मौकस पे ये कई सियासी वर्कर कांग्रेस पार्टी मज शामिल सपद। तत पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ तिहुंद वालियान इस्तकबाल करना आमुत। यल जन अत मौकस पे पार्टी वर्करन पे जोर दिन आव तिम गन पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत चुकसान कम करें, युत जन ज्यादा खोत ज्यादा लोग कांग्रेस पार्टी मज शामिल सपदन। आज काफी लोगों ने ज्वाइन किया, मुझे लगता है हंड्रेड्स की तादाद में है, जिसमें पीडीपी के जोनल प्रेसिडेंट अपने साथियों के समेत, अपनी पार्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट ब्लॉक सुंबल से अपने साथियों के समेत और भी श्रीनगर शहर के काफी यूथ्स ने ज्वाइन किया। मुझे लग रहा है पिछले एक साल में हमारा कैडर जितना भी श्रीनगर में था वो 10 गुना बढ़ गया है। तो आज एक उम्मीद है राहुल गांधी जी की लीडरशिप पे पूरे हिंदुस्तान के लोगों को और जम्मू कश्मीर के लोगों को खुसूसन, क्योंकि हमारे लोग बहुत सताए हुए हैं, यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, यहाँ लोगों को परेशान किया जा रहा है,
डेमोक्रेटिक सेटअप जो है जम्मू कश्मीर में वो खत्म हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सस्पेंड हो चुका है। इसलिए लोग चाहते हैं चेंज, और लोग चाहते हैं कांग्रेस की शक्ल में चेंज, चाहे मुल्की लेवल पे हो या इस जम्मू कश्मीर की लेवल पे हो। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि श्रीनगर और कश्मीर के यूथ जो हैं जोग दर जोग कांग्रेस पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। आज भी जितने यहां पे ज्वाइन हुए उसमें 90% से ज्यादा लोग जो है यूथ्स हैं। तो आने वाले दिनों में हम पूरे जम्मू कश्मीर में अच्छे प्रोग्राम करेंगे। और जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहजाजस मज शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहजाजस में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत यदवे मुलाजिमन हुंद GP फंड तो सबकदोश सपदमितन मुलाजिमन हुंद पोस वागुजार करने इंतजामिया मंग करना आई, ताहम चुन कह कदम तुलना आमुत यम किन मुलाजिम सड़कन पे यनस मजबूर सपद। एहजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ इंतजामिया मंग करना आमद अत मामलस कुन गई जोन दिन युद्ध जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। हम तुम्हारे साथ हैं। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. GP मैं बतौर प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम यहाँ पर आज प्रोटेस्ट करने के लिए हम आए हैं। हमने पिछले 2 महीने से हमने गवर्नमेंट को वाजगाब किया है कि जो हमारे पैसे हैं GP फंड के या रिटायरीज जो हमारे लोग हैं वो दरबदर की ठोकरें खाते हैं, वो तवाफ करते हैं ट्रेजरियों का। जो 31 मार्च से आज तक लोग रिटायर हुए हैं, एम्प्लॉइज रिटायर है, उनका न कोई GP फंड न कोई फाइनल GP फंड बिल होती है, उनकी वो वागुजार नहीं हुई है आज तक। उनकी जो ग्रेजुएटी होती है वो वागुजार नहीं हुई है आज तक। उनका जो लीव सैलरी होती है वो भी वागुजार नहीं हो। और इन सर्विस एम्प्लॉइज जो हैं जम्मू और कश्मीर में पूरी यूटी में आज तक जो भी 31 मार्च से आज तक बिलें बनी है वो धूल चाट रहे हैं ट्रेजरी में, जम्मू कश्मीर के ट्रेजरी में। आज तक वो पैसा रिलीज नहीं हुआ है। यही वजह है कि आपको पता है कि ये जो पैसा है ये किस काम के लिए आता है। ये जो मुलाजिम जमा करता है 1,000 रुपया 2,000 फी महीना, उसको पता होता है कि ये सेविंग में इसीलिए करता हूं कि मुझे मजबूरी में काम आए, चाहे मेरा बच्चा कहीं पर बाहर भेजना है पढ़ने के लिए, चाहे मुझे किसी एम्प्लॉय को बेटी की शादी है या अपने बेटी की शादी है, बच्चे की शादी है, उसके लिए पैसा आता है। खुदा न खास्ता कहीं पर हमारे ऐसे भी मुलाजिम हैं जिनके बच्चे जिनके स्पाउस क्रॉनिक बीमार है, उसके लिए पैसा लगता है। अब बताइए जब इमरजेंसी के लिए पैसा रखते हैं तो 6 महीने तक 31 मार्च से आज तक 7 महीने गुजर गए, आज तक ये पैसा वागुजार नहीं हुआ। आगे की लाहेअमल हमारी यही रहेगी, हम आपकी वसादत से गवर्नमेंट को एक बार फिर गोश गुजार करना चाहते हैं। अगर हमारा मसला 10 दिन में हल नहीं हुआ है, इस वक्त हम यहाँ पर प्रोटेस्ट के बाद एक मेमोरेंडम जम्मू में भी हमारे चेयरमैन साहब डिविजनल कमिश्नर जम्मू को देंगे और मेरी क़यादत में यहाँ से एक मेमोरेंडम डिविजनल कमिश्नर कश्मीर को जाएगा। हम 10 दिन और गवर्नमेंट को देंगे और उसके बाद हम एक लाहेअमल तैयार करेंगे जम्मू के जो हमारे स्टेट लीडर्स है कश्मीर के। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर बडगम तरफ आज डिग्री कॉलेज बडगमस मज जॉब मुल्क सांझ करना आमुत, यथ मज जिला तरक्याती कमिश्नर बडगोम तो इंतजामी के दोमो जिम्मेदारों अलाव मुख्तलिफ कंपनियन हिंदो अहदारों तो नौजवानों शिरकत कर। अत मौके पे तकरीब मज मौजूद नौजवान रोजगार हासिल करने हवाले जान दिन आई। तब जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जीतन प्रोग्रामन हुंद सांझ रोज ब्रोह कुन जारी, युद्ध जन ज्यादा खोत ज्यादा नौजवान रोजगार फराहम करने को कैसे खत्म किया जाए वो आपको हैंड होल्ड करने के लिए तैयार है। एक्चुअली सर मेरा जो है आई एम बिलोंगिंग टू द बीटेक ट्रिपल से मैं आया हूँ। तो जो मेरी डिग्री है वो मोस्टली अभी रिसेंटली वो कंप्लीट हो गई है। तो आई एम इन सर्च फॉर ए जॉब। तो जब मैंने यहाँ पे देखा है तो यहाँ पे अनएम्प्लॉय जो रेट है इट्स वेरी बिग, मतलब ये बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो अभी यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें वो यहाँ पे मतलब आके देखे कि कहाँ पे कौन सा क्या चीज़ मिल रहा है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे। मिशन यूथ को देख लीजिए जो यूटी गवर्नमेंट का एक प्रायोरिटी सेक्टर है।
या आप जितनी भी हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स हैं, आप देखेंगे कि ऑनरेबल एलजी साहब हों या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे मोदी चीफ सेक्रेटरी साहब हों, सबका ये एक फोकस एरिया है कि हमारे जितना भी यूथ है उसको अप्रोप्रिएटली स्किल किया जाए और जॉब मार्केट के लिए उसको ट्रेन किया जाए, और फाइनली जब वो जॉब मार्केट के लिए रेडी हो तो हमारे एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स के द्वारा उनको फैसिलिटेट किया जाए कंपनीज़ के साथ, जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं उनके साथ। उसी इनिशिएटिव के अंडर जब ऑनरेबल कोकरनागस में आज हैंडीक्राफ्ट्स महकम तरफ जानकारी प्रोग्राम साज कर आमुत यथ मज महकम के जिम्मेदारों अलाव मुकामी दस्तकारों शिरकत कर। अत मौके पे तकरीब मज मौजूद दस्तकारन मुतारिफ करना आमचन स्कीमन हवाले जान दिन आई तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जीतन प्रोग्रामन हिंद साज कर मकसद दस्तकारन यी महकम तरफ मुतारिफ करना आमचन स्कीमन हवाले मुकम्मल जान दिन युद्ध जन दस्तकारन ज्यादा खोत ज्यादा फायदा वात। डिपार्टमेंट में कितनी स्कीम्स हैं, हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट में कितनी स्कीम्स हैं हमारी, और उनका केवल शुक्र टेलीकॉम शुक्र भैया नाम है क्राफ्ट डेमोन्स्ट्रेशन कम अवेयरनेस प्रोग्राम। हमारी देखिए हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारी स्कीम्स हैं। एक हमारी स्कीम है NHDP या उसको हम कहेंगे नेशनल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसी का एक ये सब कंपोनेंट है क्राफ्ट डेमोन्स्ट्रेशन कम अवेयरनेस प्रोग्राम। इसमें हम आर्टिजन्स को अवेयर करते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में कौन कौन सी स्कीम्स हैं और इन स्कीम्स का आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हो, ताकि आप लोग ये आर्टिजन कम्युनिटी जो है ये अपने पैरों पे खड़े हो सकेंगे, अपना रोज़गार खुद कमा सके। साथ साथ ही हम इसमें डेमोन्स्ट्रेशन भी करवाते हैं। इसमें छोटे छोटे स्कूली बच्चे हैं या दूसरी ऑडियंस हैं, वो देखते हैं कि कौन सा क्राफ्ट कैसा बनता है, इसमें क्या हार्डशिप्स होती हैं, ये स्किल कैसे बनता है और इसमें ये कैसे बनाते हैं, कौन सा क्राफ्ट है, उसमें क्या रॉ मटेरियल यूज़ हो जाता है। पुलिस लाइन सोपरस में आज पुलिस तरफ तकरीब साज करना आमुत यथ मज पुलिस जिम्मेदारों अलाव 4 जिलन से तोलुक थवन वालों जिस्मानी तौर कमजोर लूकों शिरकत कर। अत मौके पे मौजूद लूकन मज व्हील चेयर तो दोयम जरूरी सामान बगरन आव। तत पुलिस जिम्मेदारों तरफ वन आमुत सिविक एक्शन प्रोग्राम तहत यन तकरीबन हुंद साज कर युद्ध जन गरीब तो जरूरतमंदन फायदा वात। जैसे मैंने पहले भी कहा कि पुलिस हेडक्वार्टर्स जो है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स वक्तन फ़वक्तन मांगता रहता है अंडर CAP, जिसका मेन मकसद ये होता है कि एक पुलिस की पब्लिक आउटरीच बढ़े और एक हम कहीं कोई किसी किस्म का गैप हो तो उसको भी फिल करने की अपनी कोशिश कर सकें। इट इज़ एग्जीक्यूशन ऑफ ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो। तो उसी के तहत हमने एक प्रोजेक्ट सबमिट किया था जिसमें हमने 25 व्हील चेयर्स का प्रोजेक्ट था कि जिनके पास या जिनको इस चीज़ की अभी ज़रूरत हो तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे। इसके तहत हर डिस्ट्रिक्ट को 5-5 लोगों को टारगेट दिया गया था। ऐसे लोग जिनके पास या तो ये फैसिलिटी अवेलेबल ना हो या उनको कभी पहले इस किस्म का बेनिफिट ना मिला हो किसी भी जगह से, तो उसके तहत ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है। दूर दराज के इलाकों से हर डिस्ट्रिक्ट ने 5-5 लोग ऐसे आइडेंटिफाई करके भेजे हैं। मुझे खुशी है कि ये सब लोग आए हैं और ये हमारी हौसला अफजाई है। SP ने अपनी तरफ से यहाँ 5 ज़िले हैं और हर डिस्ट्रिक्ट SP ने अपनी तरफ से अपनी तरफ से प्रोग्राम भेजा हुआ है जिसके तहत पब्लिक आउटरीच की जाती है और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वेलफेयर का एस्पेक्ट टच किया जाता है। वो प्रोग्राम जो है वो PHQ की एक कमेटी जो है उसको अप्रूव करती है और आप हमारा हर प्रोग्राम ऐसा पाएंगे जिसमें कहीं ना कहीं हम किसी न किसी की मदद भी कर सकते हैं। कुछ चीज़ों के लिए गवर्नमेंट की अपनी स्कीम्स हैं और वो अपनी जगह चलती रहती हैं। हम देखेंगे कि जिसकी ज़रूरत है और जहां हमें लगता है कि हालांकि हर चीज़ जो है हर प्रोजेक्ट अपने टाइम पे। गवर्नमेंट बॉयज मिडल स्कूल यारी कलान जोर बडगेमिस में आज समग्र शिक्षा तहत प्रोग्राम साज करना आमुत यथ मज महकमे तलीम हिंदो जिम्मेदारों वस्तादों अवैबी नुमाइंदों वालदेनों तो तलब इल्मों शिरकत कर। यिल जन जिम्मेदारों तरफ वन आव यन प्रोग्रामन हिंद साज करने मकसद वालदेनन हुंद सह एतमाद बहाल करने युस जन
کم سپدمت یل زن ذمہ دارو طرف ون آو سرکاری سکولن مز تعلیم یافتہ تو قابل وستاد پن فرائض انجام دیوان تو والدین پز یمن وستادن ہز حوصلہ افزائی تہ وقتاً فوقتاً کریں. ڈائریکشنز کے بارے میں بھی نارتھ ساؤتھ ہم سب سیکھیں گے اس سے. یہ میرا اسکول اس کو میں نہیں مان رہی ہوں. اصلی حقدار ہمیں ایسا بنانا ہے کہ وہ خود یہ ایک انیشیٹو ہے ہمارا موبلائزیشن کا جو NEP 2020 ہے اس میں بھی انویش ہوا ہے یہ. تو اس کے ذریعے یہ پورا ایئر اراؤنڈ ہوتا ہے ہر ایک اسکول میں. یہ نیسیسری ہے ایسا پروگرام. 2-3 چیزیں اس میں ہیں. پہلے انرولمنٹ کا میجر پارٹ رہتا ہے. پھر جو ہمارے کمیونٹی ممبرز PRIs ہو یا پیرنٹس ہو, یہ ایک کمپوننٹ سسٹم بنا ہے ہمارے اسکولز میں. مطلب جو بھی ورک یہاں ہونے والا ہے اس کا ایک میجر پارٹ ان کا ہوتا ہے. دیٹ مین انفراسٹرکچرلی یا اکیڈمکلی جو بھی انیشیٹوز لینے ہیں پہلے ان سب ممبرز کا ایک بورڈ مطلب آن بورڈ ہونا ضروری ہے. مطلب ایک سہمت ہونے چاہیے تب یہ انیشیٹوز کا یہ سسٹینیبل اینڈ ہو سکتا ہے. ہاں یہ پریکٹس بالکل صحیح ہے کہ پریولنٹ تھے پچھلے کچھ ٹائم سے, مگر دیر ہیز بین اے میجر چینج ان اٹ. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا انرولمنٹ ہے وہ بات کرتا ہے. ایسے آپ کو دکھتا نہیں ہوگا مگر جو ہمارے KGs ہیں یہاں پہ, جو ہمارا ایک لگ بھگ اگر ہم بڈگام کی میرا موٹو جو ہے اس پروگرام کے بیہائنڈ وہ یہ تھا کہ جو مارننگ اسمبلی کا ٹائم ہے جو 40 منٹس ہوتے ہیں ہمارے, اس کو ہم بالکل اچھے سے جوڈیشسلی استعمال کریں. وہ میرا مین موٹو تھا ایکچولی. اور ہم نے اس کے ساتھ پھر سوچا کہ پیرنٹس کو بھی لایا جائے, ان کو دکھایا جائے کہ ہم کس طرح ادھر اسکول میں کام کریں سو دیٹ ان کا ٹرسٹ ڈیولپ ہو. ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہمارے پیرنٹس ہیں ان کا ٹرسٹ واپس بلڈ اپ ہو جائے ہمارے گورنمنٹ اسکولس کی طرف, کیونکہ ہم سب ٹرینڈ ٹیچرس ہیں. سو وی نو وٹ NEP از ٹیلنگ اس اباؤٹ. ہولسٹک ڈیولپمنٹ کیا ہوتی, کس طرح کی جا سکتی ہے, اور کس طرح یہ 40 منٹس کا ٹائم. ٹھاکری مل چھوٹی ناگنی زچلڈار ہندوار کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوی مقامی سڑکی ہز خستہ حالی حوالہ کئی پھر حکامن زان دن آئی, تاہم چھنا آز تام کان قدم تلنہ آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمد سڑکی ہز شہر پر حوالہ گھن سنجید قدم تلنہ ین یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین. ہماری مانگیں ارے یہی کہنا چاہتے ہیں, روڈ ہے نہ کوئی ہمیں دیکھتا ہے. یہ ایک گاؤں ہے چھوٹا سا, 30 چولہا ہے. اس 30 چولہے کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. جس وقت ان کو اپنے مثال کے کوئی ووٹ مانگنے آ رہا ہے, جی ہم ایسے کریں گے, آپ کو سکول دیں گے, آپ کو پانی دیں گے, آپ کو بلڈنگ دیں گے, کوئی بلڈنگ, کوئی پانی, کوئی روڈ, کوئی ادھر کوئی ہے ہی نہیں ہمارے لیے. گورنمنٹ کہیں چھپی ہوئی ہے. گورنمنٹ کو یہ ہمیں اپیل کرنے چاہتے ہیں, ہمیں روڈ چاہیے, ہمیں سکول چاہیے. ہمارے بچے جاتے ہیں 1.5 کلومیٹر, جانور کا خطرہ ہوتا ہے, کوئی وہ بچوں کے ساتھ جانا پڑتا ہے سکول تک. ہمیں کوئی سکول نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے ہمیں. اس وقت کسی کو ووٹ مانگنا ہوتا ہے, بھائی ہم ایسے کریں گے, آپ کو روڈ دیں گے, آپ کے راستے بنیں گے. پرابلم نہ روڈ کھانا سہولیت, روڈ کوڑمت وت کوڑمت روڈ کہ سان شرین تھا مشکل, سان بیمارن تھا بیمار تلت پہ والن بون تین روڈس تین. سون نہ روڈ دپان ات ترو میکڈم یا کرو نالہ مکھ, نہ نالہ مکھ نہ میکڈم. یت نا کدل تہ بنومت, وتہ تہ کدل بنومت کھانا. اس مشکلات پیوان تلن. سان شرین گھن پیوان جنگل مز سکولس تین. اس مشکل کی جانورن خطرہ واریاہن خطرہ. اس اپیل کران گورنمنٹس کہ سون یہ مطالبہ کرن حل. روڈ کھانا فیسلٹی روڈ بالکل ہی نہ فیسلٹی کھانا. اس مجبور کی اس کن دان کھانا توجہ. یہ لوکٹ گام اخ سائڈس یس کن وچانے کھانا. کل نظر اور تہ کھسان کی نہ یور وسان. کی اگر اس کانس مکان بناون یا کھانا چیز بناون سیر آن یا کہیں گاڑی آن, تموک پرابلم. اس نکھس پیوان تلت ان کی گاڑی چھ یور کھسان. کی گورنمنٹ مطالبہ کران کی دما آئی وائی مکان, مگر گراؤنڈ لیولہِ پہ یہ بنانے صورت کی. ان پیوان تیل روڈ پہ انو کہیں تلت یا سیر گاڑی انو تلت. اس روڈ یہ کی گاڑی چھ واتان کی. کیا اثر آو تس سنس آئی وائی کیسس. LG صبس یہ اپیل کران کہ سنس روڈس کن دیتن توجہ. یت پی میکڈم گھس گھن, روڈ گھس کشاد گھن.
تو ناظرین ات ووت خبر نامہ 7 بجے سپد تہ سی بی ملاقات فی الحال دیو اجازت خدا سوال